तो मैंने एसिडिक करेक्टर बताया था, एसिडिक करेक्टर बताया था, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, है ना। देखो अब इधर देखो, एसिडिक करेक्टर ही देख लेते हैं। एसिडिक करेक्टर पूछा जाता है, एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर। तो ध्यान रखो, देखो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पुअर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसी के स्कूल में डेफिशिएंट पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, मींस प्लस आई इफेक्ट दिखाए, मींस ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल के एक जनरल डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पेसिस व्हिच आर इलेक्ट्रॉनिक पुअर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कैरी पॉजिटिव चार्ज और कैरी प्लस आई इफेक्ट एंड ऑल द एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये जहां पर भी आपको दिख जाएंगे वहां हमेशा बेसिक करेक्टर होगा। क्या होगा? बेसिक करेक्टर होगा, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिए, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर, जितने कम एल्काइल ग्रुप उतना कम बेसिक करेक्टर, मतलब वो एसिडिक की तरफ अग्रसर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एल्काइल ग्रुप है, बेसिक करेक्टर तो है नहीं बेटा, मेरी बाइक की चाबी है बस मेरे पास, और कुछ नहीं, ठीक है। एसिडिक मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा बेसिक करेक्टर, जितने कम एल्काइल ग्रुप उतना कम एसिडिक करेक्टर। अभी मैं फॉर एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा इन पर, ठीक है, इन सब पर माइनस आई इफेक्ट होगा, जिसके साथ भी, और ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल होंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, एफ माइनस, ओ एच माइनस, NO2, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है, CN माइनस, NC माइनस, ये सब आपके क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जहां ये जुड़े होंगे वो सब एसिडिक करेक्टर शो कर रहे होंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन है इस टॉपिक के बाद, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, आप कह सकते हो। जितने ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जुड़े होंगे, जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे ये सब, उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर। क्लियर है? मतलब एसिडिक करेक्टर माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जहां जुड़े होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आपका एसिडिक करेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू उसकी के की होगी। के इज द एसिडिक करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतनी ही कम पी के ए की वैल्यू होगी। ये सब एक दूसरे के रिलेशन में ऐसे लिखे जाते हैं, लिख लो। एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, is directly proportional to acidic character constant, is inversely proportional to power of acidic character constant, ठीक है। के ए के बी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ाया गया होगा H प्लस ओ एच माइनस, है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई करके बोल दिया था 10 की पावर माइनस 14, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, फिर यहाँ पे पी के ए प्लस पी के बी बोला गया था, पढ़ा था आर्यन? जिसने पढ़ा है उसे थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आप यहां से समझिए, ठीक है, लिख लो जल्दी, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन आया, मेरे पास क्वेश्चन आया क्या, ये मेरे पास आया ROH, एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R, है ना, सारे एल्काइल ग्रुप R से रिप्रेजेंट होते हैं, तो ROH है, और एक ये है, ठीक है। क्यों कह दिया मैंने ये कम एसिडिक है ये ज्यादा एसिडिक है? तो यहां एल्काइल ग्रुप आ गया, और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट जो शो करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जहां पर भी आ जाए वहां बेसिक करेक्टर की तरफ बढ़ जाता है वो, मतलब वो H प्लस देर में रिलीज करेगा, वो बेसिक करेक्टर दिखाएगा।
यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। इज इट क्लियर? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एनी एल्कोहल। तो इसका दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो कि ये फिनॉक्साइड आयन बना देता है और यहां पर रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये रिंग, बट ये एल्कोक्साइड आयन बना के देखो H प्लस रिलीज करेगा तो ये एल्काइल और ये ऑक्सीजन, तो ये एल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक है, आयन। और यहां पर एल्काइल ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट रहेगा जो कि बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर? तो ये रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, arrange the following in increasing order of acidic character। आ गया प्रोपेन 1 ऑल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। ये मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एसिडिक कैरेक्टर में। स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, दिस इज फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है। प्रोपेन 1 ऑल का तो सीधा ही बन जाएगा CH3CH2CH2OH, ठीक है, 3 कार्बन मतलब प्रोप और OH लगा दिए, प्रोपेनॉल हो गया। क्लियर? फिनॉल का स्ट्रक्चर, सब में फिनॉल आ रहा है, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है। अब उसने कह दिया 2 पर और 4 पर और 6 पर नाइट्रो है, तो पहला नंबर ये कार्बन हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहां NO2 लगाओ, 4 पर लगाओ और 6 पे लगाओ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया। क्लियर? तीसरा कह रहा है 3 नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल बनाओ और 1 2 3 यहां नाइट्रो पर, यहां 3 पर है नाइट्रो, ठीक है। चौथा कह दिया उसने 3 और 5 पर है, ये OH लगाया, 3 ये हो गया, 4 5 ये हो गया। क्लियर बेटा? पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़े वहां से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3, 3 पर नाइट्रो, 5 पर नाइट्रो, ठीक है। देन कह रहा है वो फिनॉल ही बनाओ खाली। देन चौथा है 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, ठीक है। मैंने क्या कहा, एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा जहां ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल मैंने लिखवाए होंगे, नाइट्रो साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड लिखवाए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आप ये बताइए सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसके पास जुड़े हुए हैं? हाँ, इसके पास जुड़े हुए हैं, देखो OH खुद ही नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, NO2 भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हुआ बेटा? सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हुआ? ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। पहले सबसे कम बताओ, सबसे कम किसका है? जिसके पास एल्काइल ग्रुप होगा उसका सबसे कम, सबसे कम इसका हो गया, क्योंकि आपको अभी मैं पढ़ा के आया कि एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से कम होता है, मतलब फिनॉल का ज्यादा, तो बाकी सब तो फिनॉल है, यही एक एल्कोहल है, तो सबसे कम ए का हो गया एसिडिक कैरेक्टर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद फिनॉल आता है ना, फिनॉल का ज्यादा, बट फिनॉल को भी देखो एक सिंगल फिनॉल है और यहां पर फिनॉल तो है बट एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है तो मतलब बेसिक कैरेक्टर है इसमें, है ना। तो इसके बाद आपका एफ का सबसे कम हुआ, ए के बाद एफ का, क्योंकि वहां एल्काइल ग्रुप आ गया है। फिनॉल तो है बट एल्काइल ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। एल्काइल ग्रुप मतलब CnH2n+1। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद अब आ जाओ, फिर फिनॉल का होगा, क्लियर, E। उसके बाद आओ, उसके बाद इससे ज्यादा किसके पास है? C, एक ही है इसके पास, फिर उसके बाद D, 2 है इसके पास, फिर उसके बाद B। क्लियर है? क्लियर है सभी को? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा?
उससे ज्यादा, समझ लो एक बार फिर से, आप यहां पर अगर कम से ज्यादा की तरफ लगाना नहीं आ रहा तो ज्यादा से लगा लो। सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उसका होगा जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल इसके पास ही थे, तो बी का सबसे ज्यादा। उससे कम न्यूक्लियोफाइल देखो किसके पास है, इसके पास है, 3 है इसके पास, तो फिर डी का है। उससे कम किसके पास है, इसके पास है, सी के पास, सी लगा दिया, ठीक है। उससे कम देखो आप इसके पास, ई के पास, इसके पास एक OH है, इसके पास भी एक OH है लेकिन एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप जहां पर भी आ जाए उसका बेसिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक नहीं होता वो, ठीक है। ये देखो मिथाइल आ रहा है बेटा, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो इसका बेसिक कैरेक्टर हो गया, तो ये उससे कम, ठीक है, और ए सबसे कम। क्लियर है, आगे चलते हैं। समझ में आया बेटा, ऑनलाइन में कौन कौन है? करणवीर समझ में आया? आदित्य यस सर। भाई यहाँ क्यों नहीं आया, है ना, पूछ के ही हो। देखो अब आओ बॉइलिंग पॉइंट पे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, प्रिपरेशन मेथड करा दिए थे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक है। फिर होता है हेलो एल्केन का, फिर किसका होता है, एल्डिहाइड का, फिर किसका होता है, कीटोन का, फिर ईथर का, ठीक है, फिर एमाइन का, फिर एल्कोहल का, और सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर, ये है। इसके अलावा मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको बता रखा है कि बीपीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोन, बता रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बता रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन, जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्लियर, ये 4 फैक्टर हैं जिसे आपको याद रखना है। अब मेरे पास क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आप कर दोगे एक बार में, इसी को देखते देखते कर दोगे, ये लिखा हुआ है और आपके पास क्वेश्चन आया, क्योंकि एनसीईआरटी करते हुए चलनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, बताना मेरे को। ए बी सी, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, है ये सब बेसिक कैरेक्टर में, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक किस में होगा, तब भी ए में, सबसे कम एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अरे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका, क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप है ना। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका, 3 एल्काइल ग्रुप है, इसमें बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, जिसके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो उतना ही ज्यादा बेसिक, ठीक है। क्लियर है, तो यहां पे लिख लेना एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर इन कार्बोकैटायन या एल्कोहल, स्टेबिलिटी एसिडिक कैरेक्टर इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्सरी अल्कोहल का सबसे कम। लिख लो ये कहीं, पूछ लेता है वो, आपको जो पेपर दिए होंगे ना सर ने उसमें होगा, ठीक है बेटा। अरे समझ आ रहा है कुछ, ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आया 7.3, और इसमें कह रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बीपीटी के, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेनॉल। चलो तो बताओ, देखो इन सब में ही अल्कोहल है, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं रहा, अरे कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं रहा, देखो बेटा सब में ऑल लगा हुआ है, अल्कोहल ही है, तो आप ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर तो यहां लगा ही नहीं सकते, ये तो सब फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तब लगाओगे, तो अब इन तीनों में से लगेगा कोई ऑर्डर, है ना। तो देखो सबसे पहले देखो
फोन देखो, फोन क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फ्लोरीन अगर जुड़ा होता तो सबसे ज्यादा उसका होता। इन सब में ही OH जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन वाला ही जुड़ा हुआ है, ना ही नाइट्रोजन ना ही फ्लोरीन है, सब में ही ऑक्सीजन है, तो ये फैक्टर तो पूरा लगा ही नहीं सकते। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास लगा सकते हैं क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ती हुई चली जा रही है। देखो इसमें पेंट है, इसमें ब्यूट है, इसमें ब्यूट है, इसमें एथ है, इसमें प्रोप है, इसमें मैथ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी लगा सकते हो और ब्रांच चेन भी लगा सकते हो, क्योंकि एक ब्यूटेन 2 ऑल बन गया, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को, दो ही फैक्टर लग सकते हैं। तो सबसे कम कार्बन किस वाले कंपाउंड में है बताइए, सबसे कम कार्बन किसके पास है, इसे ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए, सबसे कम कार्बन है एफ वाले के पास, मीथेनॉल, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया एफ का। क्लियर, उसके बाद है आपका डी का। ठीक है, डी। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, ई, वेरी गुड, ई। फिर क्या आएगा आपका सी, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ठीक है, तो सी के बाद फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। क्लियर है, अरे क्लियर है, किसी को कोई डाउट? वैसे सदमे मत रहो, अभी पढ़ा रहा हूं तो पूछ लो, इतना तो अच्छी केमिस्ट्री नहीं होती कि एक बार में समझ में आ जाए। कमल सिंह भी पढ़ा रहा तब भी ना आती इतनी जल्दी समझ में। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रही है, तो ये वाला करके दिखा दो। पेंटेन 1 ऑल, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तो ये बताएगा करणवीर। करणवीर, यस सर। अरे यार बहुत दिन बाद आवाज सुनी है मैंने, दिन अच्छा जाएगा मेरा, रात अच्छी जाएगी, अब दिन तो बचा ही नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है करणवीर, ये क्वेश्चन है जिसमें यस सर। पहले कंपाउंड में OH आ रहा है, ऑल का मतलब OH, दूसरे में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन है ये, तीसरे में अल आ रहा है, मतलब एल्डिहाइड है, CHO आ रहा है, चौथे में आपका ऑक्सी मतलब ईथर है ना। तो मैंने ये देखो, जब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो तो ये मैंने बता रखा है, सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बी वाला, तो बी का सबसे कम। अब तुम बता दो करणवीर, इससे ज्यादा किसका होगा? एक सेकंड सर। हाँ एक सेकंड ले लो बेटा, मैं लिख दूं? नहीं नहीं सर, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। बताओ बताओ, इससे ज्यादा होगा सी का, एल्डिहाइड है देखो, हाइड्रोकार्बन के बाद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसमें कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा होता है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड है इसमें। एल्डिहाइड के बाद कीटोन होता है, कीटोन डी। इसमें दे ही नहीं रखा, क्या दे रखा है, ईथर दे रखा है, तो डी का हो गया, और सबसे ज्यादा हो गया बी का, ए का। क्लियर, BCDA। हाँ बेटा एक बार खड़े हो ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनाओ। हाँ, और उसे मत ना टीप है, खड़ा हो जा, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, खड़ो। तू मेरे को राइमर्टीमान रिएक्शन सुना। हाँ हाँ, सैलिसिल फॉर्मूला कौन बताएगा, मैं? हाँ, केमिस्ट्री इज डिपेंड ऑन फॉर्मूला, बोल। हाँ अभी रुक जा, तेरी बारी है। हाँ हाँ मुझे पता, तुझे याद है। हाँ हाँ, CHO, और तो पे खड़े हो, कोल में बताओ, लिखवाई थी मैंने, कहा था याद करना, दो दो लिखवाई थी, याद करो वो दिन जब मैं स्टार्ट में ही आया था। कोल में बताओ। अजी ऐसे कैसे भूल गया, मारूंगा इसे, तुझे तो याद होनी चाहिए जब इन्हें याद है। तो चल वुड्स फिटिक बता दे। हाँ, ड्राई एसीटोन फिलिंकलिस्टीन हो जाती है। हाँ, क्या बनेगा? क्या तीन बनेंगे बे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल बेंजीन।
सेम सेम कैसे बनेगा? सेम सेम होता है तो वुड्स होती है, तो वो वुड्स रिएक्शन हो गई ना बेटा, मैं तो वुड्स फिटिंग पूछ रहा हूँ ना। एक ही बनेगा, एल्काइल बेंजीन। हाँ इसको तो याद है। खड़ा हो जा, कॉल पे बताइयो, अब बोल। वॉल्व किजनर क्या होती है? वॉल्व किजनर अरे अब नहीं आई हो तुम बेटा, मैंने तो अब देखी हो। कैसे हरिद्वार उधर चली गई थी क्या बेटा? मैंने 2 दिए थे, वो भी याद नहीं करे होंगे अभी। तो बता दो कॉल पे। देख रहे हो बेटा, झूठ बोल रही है दिन दहाड़े। करणवीर, मुझे करणवीर पे विश्वास है, करणवीर बता देगा। करणवीर, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? क्या सर? इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? एक सेकंड सर, याद आ रहा है। अब मेरे को पता है तेरे को याद आ रहा है, बट वो होगा नहीं। अच्छा बेटा इधर देखो, अगर मैंने आपको ये दिया था, देखो जैसे एसिडिक करेक्टर वाले कर लो, लास्ट ईयर बहुत आए थे, ये मैंने अभी करवाया है ना, और मैंने एक ही दे दिया। मैं इसमें पूछूं किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है ना। यानी कि मैंने अभी लिखाया था एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ये दिया था मैंने, यही लिखवाया अभी मैंने। ये पूछता है किसके पी के ए की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा उसके पी के ए की वैल्यू कम होती है, क्योंकि इनवर्स होता है। ये ध्यान रखना, आपको 4 कंपाउंड दे देगा और इधर लिख देगा इंक्रीजिंग इन पी के ए वैल्यू, तो पावर वाली वैल्यू हमेशा कम होती है, जिसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा उसकी पावर वाली वैल्यू हमेशा कम। इसका मतलब है पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? के ए की वैल्यू ए वाले की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, बट पी के ए की वैल्यू बी वाले की ज्यादा है। क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रसिका के लिए, खड़ी हो जाओ। मेरे पास आ गया टॉल्विन और मेरे पास आ गया ये कोई कंपाउंड है नहीं वैसे, हाँ बेटा। सबसे ज्यादा पीके की वैल्यू किसकी? थर्ड वाले की। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। किस गधे ने पढ़ाया था? पीके की वैल्यू, हाँ हाँ बेटा, आर्यन बताएगा। पी के ए पूछा है मैंने, देखो अभी करणवीर बताने को बैठा है, बिल्कुल रेडी। पहले की, हाँ करणवीर किसकी ज्यादा होगी पी के वैल्यू? फिर नमन बताएगा। जिसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा उसके पीके की वैल्यू सबसे कम, है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा करणवीर? बी का, सी का? श्रुति किसका ज्यादा होगा? सी का। सी का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा, है ना। यानी कि पीके की सबसे कम हो गई, है ना। तो पीके की सबसे ज्यादा इसी में होगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां थोड़ा बहुत एसिडिक करेक्टर आ गया है OH की वजह से, फिनॉल है ये। यहाँ एल्काइल ग्रुप मत देखना, ये टोटली बेसिक करेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा अब आगे लिखो, लिखो लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। बैठ जाओ बेटा, रशिका बैठ जाओ। चलो एक और बता दो, इतनी देर से खड़ी थी तो। ये मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है और ये मेरे पास वाटर है। फाइनल कंपाउंड बताना बस क्या बनेगा। लो, हाँ अच्छा, कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? रुको रुको रुको, तुम बताओ। तुम्हारे पापा पूछते रहते मेरे, कल मैं 15 दिन बाद जिम गया, उन्होंने पूछ लिया मेरे से कैसे पढ़ रहा है, बताओ। हाँ
सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? दो एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है ना? तो ये SN1 जल्दी देगा या SN2? दोनों में SN1 और SN2 में बीच में ही आता है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोल रही है? हाँ, अब बता क्यों? अच्छा, ये SN1 का ऑर्डर, देख सेकेंडरी का ही फर्क दिख रहा है। तो दोनों में सेम पे आ रहा है ना, बीच में ही आ रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूं। अब मैं किसी की रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा ना, तो दोनों ही सेम टाइम पे ही देगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में कोई कंपाउंड रख देता तब आप SN1 और SN2 को कंपेयर कर पाते। मैंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया तो दोनों में ही बराबर टाइम पे ही देगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब एक टॉपिक पे आ जाओ। डालिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आप इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये HCl प्लस जिंक क्लोराइड, इसको बोलते हैं ल्यूकास रीजेंट। पढ़ाया था मैंने, बट मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसमें आएगा ये ल्यूकास रीजेंट। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रीजेंट। ठीक है? ल्यूकास रीजेंट इज डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस पर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। श्रुति समझ आ रहा है? और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती क्या है? 321। 321 मतलब बेटा क्या है? टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सपोज दैट मैंने एल्कोहल की फॉर्म में ले लिया है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है? यानी कि ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर। दिस इज डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है? 321। यानी कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी उससे थोड़ा बहुत देर में, और प्राइमरी बहुत ही देर में करेगा। कहने का मतलब क्या है? अगर टर्सरी एल्कोहल, मैं यहां लिख देता हूं, टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये टर्बिडिटी इन बहुत जल्दी फॉर्म कर देता है, इमीडिएटली फॉर्म, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है इमीडिएटली की, फॉर्म टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब कीचड़ वाला पानी, बिल्कुल कीचड़ होगी। ठीक है? इमीडिएटली फॉर्म टर्बिडिटी। ऐसे ही आएगा कि सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रीजेंट, कितना टाइम लगेगा? तो टर्सरी एल्कोहल तो तुरंत फॉर्म कर देता है ना? सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट्स, फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट्स। ये टाइम बिल्कुल याद रखना, एग्जैक्ट टाइम है 5 मिनट्स। ठीक है? एंड प्राइमरी एल्कोहल नहीं फॉर्म करता, नॉट फॉर्म टर्बिडिटी। मिट्टी वाला कंपाउंड नहीं बनाएगा, बट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? लिख लो बेटा, लिख लो श्रुति, लिख लो एक बार कॉपी में, इंपॉर्टेंट। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब एल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन निकाल देना। एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा होगा 10th में, पढ़ा था। एसिड आर दो, कुछ पढ़ा था एसिड में, विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि H प्लस प्रोड्यूस कर दी, निकाल दिए। तो H प्लस निकाला है एल्कोहल ने, OH में से H प्लस निकाल दिया, तो H प्लस निकाला है तो कोई प्लस वाला ही उसकी जगह लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं। कर दूं आगे? करणवीर को समझ में आ रहा है? श्रुति, यस सर, रमन, आदित्य, ये कुमार साहब कौन है? यस सर। हाँ चलो देखो, इसकी रिएक्शन देख लो। यानी कि मेरे पास आया CH3 CCH3 CH3OH,
मैंने इसकी रिएक्शन कह दी HCl से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो HCl जिंक क्लोराइड देखते ही समझ जाओ ये ल्यूकास रिएजेंट है, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि H+ है। एक रिएक्शन तभी होती है जब एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव को लेकर निकले, तो फंक्शनल ग्रुप सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, H+ OH- मिलके H2 निकाल देंगे, बचेगा क्या, Cl बचेगा, Cl जोड़ दो, ठीक है, तुरंत हो जाएगी, ठीक है। ये सेकेंडरी एल्कोहल आया, देखो ये सेकेंडरी एल्कोहल कैसे है, कार्बोकैटायन कैसे पहचानते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप हटाओ, फंक्शनल ग्रुप सब नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आप ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो हो गया कार्बोकैटायन, उस कार्बोकैटायन को जितने एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा होगा उतने ही टाइप का वो कार्बोकैटायन होगा, जैसे दो ने घेर रखा है तो सेकेंडरी, यहां देखो यहाँ OH निकालती तो इसमें प्लस आता, इस कार्बन प्लस को 3 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है तो टर्सरी, ठीक है। यहाँ HCl से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, फिर से ये H+ OH- H2 निकालता, बचता क्या, ठीक है, ये 5 मिनट में होती, और ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तो रिएक्शन तो हो जाएगी, बन तो जाएगा कंपाउंड, बट बहुत टाइम लगेगा, लिख लो, लिख लो तीनों। दिव्या कुछ समझ में आ रहा है, छुट्टी पड़ गई स्कूल की, नहीं पड़ी, कौन से स्कूल में, अच्छा तुम दोनों एक ही स्कूल में हो ना, वो तीसरी कहाँ गई, नवनीत सर ने कुछ कह दिया क्या, हमारी कॉपी रखी है गोपी चंद की, यहाँ पे इंग्लिश की, हमारे स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हमारे में पढ़ता कोई, बोल के देखो इंग्लिश पढ़ता तो, फिर ठीक है रहने दे, अरे तुम्हारी राइटिंग तो अच्छी है बेटा, ये वसंत नागर क्यों, अच्छा नगर लिखा है, नागर नगर सब सेम ही है, लो बेटा इसमें तो बायो लिख दी तुमने, लिख लिया बेटा सभी ने, यस ले लेना बेटा, हाँ आगे आ जाओ, देखो एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड, पढ़ा रखा है ये मैंने, यानी कि ROH रिएक्ट विद PCl5 या ROH रिएक्ट विद PCl3, मैंने क्या बताया था, कभी भी PCl5 PCl3 एल्कोहल के साथ देखोगे आपको क्या करना है, OH रिमूव करना है और वहां पर Cl जोड़ देना है, लिख लो, यहाँ पे मैं कंपाउंड बता देता हूं क्या बनता है, H3PO3 और यहाँ बनता है POCl3 प्लस HCl, बट साइड प्रोडक्ट कभी लिखे नहीं जाते, तो आप सिंपल इतना ही जानो, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज दैट ये आया मेरे पास, ये क्वेश्चन है इससे हटके, फिनॉल, फिनॉल नहीं, एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 plus HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ए क्या बनेगा, और इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊं तो बी क्या बनेगा, ये बताइए, हाँ तो ए क्या बनेगा, रशिका बताएगी, फिर एंजल बताएगी, फिर श्रुति बताएगी, हाँ रशिका, पेज पलटने से कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, अब गाटरमान रिएक्शन बताओ, कॉपर, कौन बोला, रहे सिर्फ पाउडर खाते रहो, कुछ ना होने का, ऐसे बताओ होता क्या है, क्या होगा बेटा, चलो रुद्र बताएगा, हाँ क्या बनेगा, ए, हाँ एंजल क्या बनेगा, ए,
क्या क्या बोल दिया इसने? गलत हो गया। क्या बनेगा अवनी? डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। हाँ तुम्हारी बारी। हाँ डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन करता है, कौन सी गैस रिलीज होती है? डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकाल देता है। वाटर में H प्लस OH माइनस होता है, H प्लस जो भी पॉजिटिव पार्ट होता है वो Cl को लेकर निकल जाता है, HCl निकल गया, बचा क्या? OH, फिनॉल बन गया। अब मैं यहां कह दूं फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराइए, सोडियम मेटल, तो सोडियम पे के ऊपर +1 चार्ज होता है, और फिनॉल एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर शो करने का मतलब ये H प्लस निकालेगा यहां से, तो H प्लस निकलेगा तो सोडियम इसकी जगह ले लेगा, तो ये बन जाएगा ONA। सुन लिया मैंने बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। लिख लो, ये पूरी रिएक्शन लिख लो, सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिनॉल की रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ। एल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, पूरी एक में नहीं है, मैंने कन्वर्जन करा दिया है। क्या करी बेटा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होती है, यही पढ़ाया था ना उस दिन। हाँ इसका ऑर्डर क्या होगा? हाँ ज्यादा आता है तुमको, रुको अभी रुको लली, वहीं रुको अभी आ रहा हूं। हाँ तुम बताओ। अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पावर जोड़ दो तो 2.5, 5/2। 12वीं में आ गई मैथ ले रखी है, 2.5 लिखते हैं। चलो अब तुम्हारी बारी, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जो कि यहां पर अमोनिया रिएक्टेंट है। क्या रिएक्टेंट है? ये क्वेश्चन है जिसमें ये कह रखा है कि अमोनिया एक रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है R बराबर K। तो विच टाइप ऑफ ऑर्डर? रिएक्टेंट अमोनिया था बट रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K ही आ रहा है, तो विच टाइप ऑफ ऑर्डर? बहुत बता रही है। जीरो, वेरी गुड, मैं यही तो देख रहा हूं, मुझे पता तुम बता दोगे। जीरो क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट अमोनिया था, तो अमोनिया लिखोगे, अमोनिया की पावर 0 कर दो, तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो R बराबर K ही आएगा। तो कभी भी सिर्फ रेट कांस्टेंट ही आ रहा हो रेट ऑफ रिएक्शन में, तो समझ जाओ वो जीरो ऑर्डर है। वेरी गुड बेटा, कॉपी में क्यों छोड़ दिया फिर, मूर्ख कहेंगे। चलो आगे आ जाओ, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कन्वर्जन में सबसे ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है। जितने भी कन्वर्जन होंगे डाइजोनियम सॉल्ट और यहां से होके ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन के कुछ रीजेंट होते हैं, इन्हें ध्यान रखो। K2Cr2O7, पोटेशियम एक मेटल है, इसकी जगह पर आप Na भी ले सकते हो, ठीक है, रिडक्शन का है। अब ज्यादा नहीं बोलना है। Na2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, हाँ रीजेंट है। CrO3, ये जहां पर भी लिखे दिख जाए समझ लेना ऑक्सीडेशन ही होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। और इन सब में सब Na2Cr2O7, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, सबसे तगड़ा जो ऑक्सीडेशन का रीजेंट है, अगर नीट दे कभी दो तो ये वाला है, पूछ लेता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इन चारों में इसके बाद जो है वो है KMnO4, ठीक है, स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं रीजेंट की। सबसे तगड़ा ऑक्सीडेशन, ये बस दिखाओ गई ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद KMnO4, उसके बाद K2Cr2O7, सबसे कम CrO3, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जहां भी दिखे ऑक्सीजन जोड़ दो, क्लियर। अब देखो, अच्छा आपने पढ़ा होगा एसिड, एसिड जो भी होता है, एसिड कहीं डालते हैं ना तो वो पहले पानी को सोख लेता है, वहां से चेहरे पे भी डालते हैं तो पहले नमी जो होती है ना वो चेहरा पहले, तभी वो टपकती है खाल, क्योंकि नमी होती है, मॉइस्चर होता है।
या आप वॉशरूम भी साफ कर रहे हो ना तो वहां से पहले पानी सूखेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका कहीं एसिड आ रहा है, जैसे सपोजेट मैंने ये दे दिया RCH2OH, मैंने इसमें एक ऑक्सीडेशन का रीजेंट लगाया K2Cr2O7, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, है ना। और मैंने इसके साथ दे दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले एसिड अपना काम करेगा, वाटर निकालेगा, है ना। बचेगा क्या, देखो वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा H2, बचा क्या RCH, और K2Cr2O7 क्या करता है, ऑक्सीजन जोड़ता है, तो RCHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो एल्कोहल से कभी भी एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। क्लियर है, अरे क्लियर है, फिर से देख लो, फिर से देख लो बेटा, इधर देखो, कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, दिस एल्कोहल इज व्हाट, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, अभी बताया था बेटा। गलती होता है, ज्यादा ज्यादा बोल देना चाहिए कभी भी आ रहा हो तो कुछ, नहीं तो ये रह जाता अरे यही तो मैं बोलने वाली थी, अगले ने दे दिया सही जवाब, तो बोल देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल है ना। इसका मैं ऑक्सीडेशन कराना चाह रहा हूं K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो एसिड सबसे पहले काम करता है, एसिड क्या करता है, पानी का मॉलिक्यूल निकालता है। तो यहाँ पानी देखो कहां कहां है, पानी के मॉलिक्यूल में H और OH आता है, यहाँ तो H2O डायरेक्ट दिख गया तो मैंने निकाल दिया, यहाँ दिख नहीं रहा, और तुम्हें पता है पानी के मॉलिक्यूल में HOH आता है, तो देखो H यहां पर है, OH यहां है, तो H2O निकल जाएगा। कितने बॉन्ड टूटे कार्बन के, दो जगह खाली हुई, तो ऑक्सीजन जो आएगा वो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ के आएगा, दो के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, RCR, ये तो बच गया, और डबल बॉन्ड O, ठीक है। CO बीच में आता है दो एल्काइल ग्रुप के बीच में, वो कीटोन होता है, कीटोन बन गया, समझ में आया। तो ध्यान रखो, कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ध्यान रखना, इसका लिख लो ट्रिक। टर्सी बना के देखते हैं क्या बनेगा, मैंने बनाया नहीं ना बेटा, आता नहीं है मेरे को, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। कुछ भी लिख लो अब इसमें से। अच्छा ये KMNO4 लिखोगे, अच्छा सुनो इधर, मैंने फिर से इस एल्डिहाइड में K2Cr2O7 लिख दिया खाली, तो K2Cr2O7 लिखने का मतलब फिर से ऑक्सीडेशन, अभी CHO है, अब ये RCOOH हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्लियर। मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्लियर है। और अगर आपने एल्कोहल के साथ डायरेक्ट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कर दिया तो ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्लियर है। तो KMNO4 हम रखते नहीं है जल्दी, जब तक पूछ बेटा, अगर आपका एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा रहा है तो आप KMNO4 रख के करवा दीजिए, डायरेक्ट बनेगा। अदरवाइज सिंगल स्टेप में बनाना है तो सबसे हल्का वाला ऑक्सीडेशन का रीजेंट लेते हैं, जो कि है K2Cr2O7, क्लियर है, क्लियर है। करणवीर, श्रुति, आदित्य, यस सर, यस दिख सर। रहा मेरे को, चलो इतना आता है तो चलो हो गया क्लियर, तो आगे बता दो। ये मेरे पास कंपाउंड आया CH3CH2OH, react with Na2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4। A क्या बनेगा और इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दूं, B क्या बनेगा और उस B की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दूं, C क्या बनेगा, और उसकी रिएक्शन HBr से करा दूं तो D क्या बनेगा, बता दो। हाँ तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा, नहीं कुछ नहीं, H2SO4 सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आता है ना। तो बताओ Na2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया, करणवीर क्या निकालोगे, एसिड आ गया तो सबसे पहले क्या निकालोगे, H2O का मॉलिक्यूल निकालोगे, एसिड है, H2O यहां से निकालोगे तो क्या बचेगा, CH3CH, और Na2Cr2O7 आने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो एल्डिहाइड बन गया, क्लियर। मैंने बताया कि PCl5 PCl3
और SOCl2 कभी भी आ जाए तो आपको OH हटा के Cl लगाना होता है, तो B बन गया CH3CH2Cl, B ये बन गया। एल्कोहलिक KOH कभी भी आती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या करती है? एल्कीन बना देती है, जितने कार्बन का कंपाउंड उतने कार्बन की एल्कीन, तो बन गया C2H4, और HBr लगा दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, CH3CH2Br बन गया। सब पढ़ा रखा है बेटा, प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अच्छा ऑर्गेनिक बेटा यहां से पढ़ के घर जाके कॉपी बंद करके रख दो, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी, और दिसंबर आने के बाद इतनी हार्ड लगेगी क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे होगे फिर, तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक ही 33 नंबर की है, और ऑर्गेनिक बहुत सिंपल होती है। तो अगर फिजिक्स 2 घंटे पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री आधे घंटे, तो आधे घंटे केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इनफ होता है, बहुत ज्यादा होती है अगर आपने आधे घंटे लगातार बैठ के पढ़ ली। 15 मिनट भी पढ़ रहे हो ना तो बहुत है, क्योंकि 15 मिनट में सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। टॉपिक ये नहीं कि जो आपने लिखा है वही पढ़ रहे हो, इसके एग्जाम्पल खुद ही चेंज कर लो। मैंने CH3CH2 लिखा है, आप कोई सेकेंडरी ले लो, खुद चेंज करते जाओ यहाँ एल्काइल। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी ऑर्गेनिक हो जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, अरे बुक लो, डेली 10-10 लाइन भी पढ़ोगे ना तो आराम से टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। एक हाइलाइटर पेन खरीदो, लगाते चले जाओ जहां समझ में नहीं आ रहा। मैं हूं ना, फिर वैसे मेरे को भी नहीं आती, अपने मन से बताता हूं मैं, अगर बताता हूं तो। अच्छा आपके पास एक क्वेश्चन आया, डेल्टा टीबी, छोड़ दो, रहने दो, नहीं चलो पूछ ही लेता हूं, देख लूं पढ़ रहे हो कि नहीं, सॉल्यूशन छोड़ दिया कि नहीं। खड़ी हो जाओ दिव्या। 0.1 मोलर KCl है और 0.1 मोलर ग्लूकोज है मेरे पास एट सेम टेम्परेचर। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और क्यों? CBSE 2025 का क्वेश्चन है, पहले क्यों का ही जवाब देना किसी भी आंसर को बोलने से पहले। हाँ किसका ज्यादा बेटा, मारूंगा जिम में बुला के, ही मारूंगा फिर। हाँ किसका रिवाइज करा या बंद करके रख दिया सॉल्यूशन? हाँ करणवीर किसका ज्यादा? करणवीर कह रहा है माइक ऑन नहीं हो रहा। श्रुति किसका ज्यादा? हाँ उससे ही पूछा है मैंने, कब कहा? श्रुति को भी आवाज नहीं जा रही, माइक लग रहा है। आदित्य किसका ज्यादा? KCl। KCl क्यों? कोई बात नहीं बेटा, आधा नंबर मिल गया। आधा नंबर बताने के थे, आधा नंबर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ 2 आयन बन रहे हैं, ग्लूकोज में एक ही आयन बनता है। जहां पर भी नॉर्मल कंपाउंड का नाम लिखा आ जाए वहां आई की वैल्यू 1 होती है, वो टूटा ही नहीं है। सपोज दैट ये टूट नहीं रहा तो यहाँ आई की वैल्यू 1 कंपाउंड तो है, बट आयन अगर डिसोसिएट हो रहा है तो वहां आयन 2 बनेंगे, एक K बनेगा एक Cl माइनस, तो 2 आयन बनेंगे। जिसके पास ज्यादा आयन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा। क्लियर है? पढ़ नहीं रही हो बेटा? मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन बताना। हाँ क्या क्या, फिर से बोलना। अभी तो तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस बोल दिया था कुछ। हाँ पहले क्यों बोल रही थी डिफरेंट आयंस? बताना ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कैसे बनता है? देखो रशिका बताएगी। अरे मैं भूल ही गया, रसिका से पहले आरुष बैठा बताने को। हाँ आरुष, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कैसे बनता है? हाँ एंटी क्लॉकवाइज होती है तो डी फॉर्म बनती है। वेरी गुड। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का मिक्सचर क्या कहलाता है? रेशमिक मिक्सचर सिर्फ डी फॉर्म और एल फॉर्म का मिक्सचर होता है।
और कुछ नहीं है, इक्वल मिक्सचर 50-50%, हाँ, और कुछ नहीं है। रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है? रिटेंशन मतलब डीफॉर्म, जैसा कंपाउंड था वैसा ही रहा, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए। इन्वर्जन मतलब मैं पीछे से आके अटैक करा तो मेरे पीछे वाले कंपाउंड आगे आगे उठ के, तो डी एंड एल फॉर्म, यानी कि रिटेंशन और इन्वर्जन रेसमिक। ठीक है, इनएंशियमर्स क्या होते हैं? अच्छा चल छोड़ दे, याद है तेरे को, तू मेरे को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बता क्या होता है। लिखवाया था मैंने, लिखवाया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, लिखवाया था ना बेटा? पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा? नंबर है मेरे पास, फोन करूं? आज जाकर रिवाइज कर लियो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल, आगे तुम भरो इस डेस्क को, आर्यन। बट जैसे, हाँ अंशिका बताएगी, देखो। हाँ, अरे मेरे को डेफिनेशन लिखी हुई चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए जैसे ही हो गया वो। बेटा बताओ ना, मुंह से बता दो, मैं लिख मैं दूंगा। बोलो बोलो। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जहां पर डोनर साइड चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। Cn माइनस है, Nc माइनस, पहले कार्बन की तरफ से डोनेट हो रहा है। अच्छा, KCN is always from cyanide, whereas AgCN is always from isocyanide. Why? अब नहीं बताने को बैठी, कह रही मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, ये कोवैलेंट ही बोलना था। खड़ी हो जाओ। अच्छा तुम बताओ क्या होता है। और लो, हाँ अब नहीं। हाँ, ये तो मैंने ही बता दिया, एक साइनाइड बनाता है केसीएन, एजीसीएन आइसोसाइनाइड बनाता है, क्यों? हाँ हाँ तुम बोल दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के भी टाइप होते हैं। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, इसलिए ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल में है, बस ग्रेटर नोएडा। मैंने कब कहा से निकली करा मैंने। बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। आज के लिए इतना बेटा, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना।